नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में एक लड़की के साथ घटी हुई बहुत हद से ज़्यादा लिमिट क्रॉस भूतिया घटना की कहानी लेकर आया। ये कहानी सुनकर आप लोगों के मन में इतना डर बैठ जाएगा कि आप खाली मेरे वर्ड्स के साथ इस कहानी को इमेजिन करते हुए चलिए। आपको समझ में आएगा कि इस कहानी में भूतिया घटनाएं या भूतिया कंटेंट कितनी गहराई तक घुसा हुआ है। दरअसल बागबाहरा नाम की एक बहुत ही फेमस जगह है छत्तीसगढ़ में। उसके अंदर एक छोटा सा गांव। इस छोटे से गांव में एक परिवार बड़े अच्छे से अपनी ज़िंदगी काट रहा था। इस परिवार में पूजा नाम की एक बच्ची थी। उनका एक छोटा भाई सत्यम और एक बहन। ये 3 बच्चे थे और इनके माता पिता अच्छे से रहते थे। इन बच्चों को ना कभी कभी ऐसा लगता था कि हम बाहर घूमने जाएं, खेलने जाएं, लेकिन इनके घर वाले ना इनको अपने मोहल्ले से ज़्यादा दूर खेलने के लिए जाने देते ही नहीं थे। हमेशा रोक लगा के रखते थे कि नहीं, तुम इतना ही घूमोगे, इससे आगे घूमने नहीं जाओगे। एक दिन गर्मियों की छुट्टी इनकी चल रही थी। जिद जिद में बच्चों ने कहा कि हमको ना आम के बगीचे में जाना है, प्लीज़ जाने दो ना, जाने दो ना। बड़ी मुश्किल से बच्चों के माता पिता ने बोल दी कि ठीक है, आम के बगीचे तक जाना, उसके आगे खेलने नहीं जाओगे चाहे जो हो जाए। ये लोग बढ़िया से दोपहर के टाइम लगभग 1 बजे के आसपास, जनरली क्या होता है कि 1 बजे के आसपास तो गर्मियों के मौसम में माता पिता अपने बच्चों को घूमने जाने देते नहीं है, क्योंकि भले ही गर्मी की छुट्टी चल रही हो, बाहर गर्मी लू चल रही होती है यार, हालत ख़राब हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, हीट स्ट्रोक लग जाता है, लू लग जाती है, इसलिए जाने देते। और ये थोड़ी सी पहले की कहानी है, तो इतने रोक टोक माँ बाप अपने बच्चों पर लगाते नहीं थे। तो ठीक है, जाने दो, तो जाने दे दिए। अब ये बढ़िया आम के बगीचे में गए हैं, खेले खाले, इनको बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। थोड़े आम वाम भी तोड़ कर खाए हैं, इन्जॉय किए, कच्चे कच्चे टाइप के आम कुछ कुछ रहे होंगे, खाए। और फिर अचानक से इनके मन में आ गया कि यार, आम के बगीचे के थोड़ी ही आगे एक तालाब है, उस तालाब के पास हम कभी घूमने गए ही नहीं हैं। आपस में बच्चे बच्चे हम तीनों, पापा लेकर गए हैं तालाब की तरफ कभी, लेकिन पापा मम्मी के साथ क्या एंजॉयमेंट होता है। अपन तीनों चले गया, किसी को पता नहीं चलेगा, घर वालों को कौन बताएगा। हाँ 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 करके सबने तीनों ने प्लान बना लिए और इस आम के बगीचे से वो आगे बढ़ गए। आगे लगभग 2 किलोमीटर बाद ये तालाब था। तीनों के पास अपनी अपनी साइकिल थी। साइकिल से इस तालाब के पास रुके हैं। इन लोगों ने अपने पास बॉल रखे थे। बॉल से कैच कैच खेले या जो भी खेलना था, मारा पीटी खेले हैं। थोड़ी देर टाइम पास किए और थक गए। गर्मी का मौसम था, लू चल रही थी, तो थक गए। बोले कि यार, ये पेड़ दिख रहा है बढ़िया से, उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तो तालाब के बिल्कुल किनारे में एक पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए तीनों बच्चे। मस्त से थोड़ी देर बैठे हैं, इनकी थकान कम हुई। तो कभी कभी कुछ कुछ बच्चों के ना हाथ पैर बहुत चलते हैं, मैक्सिमम बच्चों के चलते हैं। हाथ पैर सीधे थोड़ी रहते हैं, छोटे बच्चे हैं। तो मैच्योर्ड हो जाते हैं तो थोड़े नॉर्मल रहेंगे। तो बच्चे हैं तो कुछ हाथ में आया तो उठा के फेंक रहे हैं, तो कुछ खेल रहे हैं, कुछ भी करते रहते हैं। इसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ अजीब नहीं है। इसमें से जो पूजा नाम की ये बच्ची थी ना, उम्र लगभग 12 साल के आसपास की रही होगी। हाथ में पत्थर था और पत्थर तालाब में फेंकने लगी। ऐसे ही बस फेंक रही है, फेंक रही है, फेंक रही है। अचानक से इसने जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, उस पेड़ के ऊपर कुछ तो भी एक फल सा लगा। देखिए, पता नहीं कौन सा फल था, लेकिन कुछ तो लगा हुआ। देखिए, पत्थर को उस फल की तरफ मारी तो पत्थर उस फल में तो नहीं लगा, लेकिन पेड़ के पीछे तरफ चले गया और पीछे तरफ किसी के सर में लगा। और जिसके सर में लगा वो बहुत जोर से चिल्लाया, हाँ, लग गया, लग गया, लग गया। कौन है वहां पे? ये पेड़ बड़ा सा था। इन शॉर्ट, पेड़ के इस तरफ ये तीनों भाई बहन बैठे हुए थे, इतनी देर से खेल खाल के थक के बैठे हुए थे, पत्थर से मारा मुरी खेल रहे थे। और पेड़ के पीछे वाली तरफ, उसी पेड़ के एग्जैक्टली पीछे वाली तरफ कोई और भी था, जो आवाज़ नहीं कर रहा था, शांत था। और बहन ने यानी पूजा ने जब पत्थर मारी तो पत्थर पीछे वाले को लगा, तब पता चला कोई बैठा है। उसको पत्थर लगा तो ये घबरा गए, उठ के भागने जैसे करने लगे। बच्चे हैं कि किसको लग गया, क्या हो गया होगा। तो वहाँ से निकल के एक आदमी आया, बड़ी बड़ी आंखें, सफ़ेद सफ़ेद लंबे बाल, और उसमें अजीब से कर्ल्स थे, जैसे कि ब्रेडेड नहीं होते कि उस तरह के उसके बाल थे। काले रंग के कपड़े पहना हुआ था। कई टाइम से, कई सालों से उसने नहाया नहीं। उसको देखकर ऐसे लग रहा था एकदम गुस्से में आया, किसने मारा पत्थर, किसने मारा? तो जो बच्ची थी ना अपनी पूजा,
उसने घबराहट में बोलते, अंकल गलती से मेरे से पत्थर लग गया, सॉरी सॉरी, हम जा रहे हैं, गलती से, सॉरी अंकल सॉरी। तो वो एकदम बड़ी बड़ी आंखें किए इसके पास आया और बच्ची का एक बाल पकड़ के खींच लिया। वो रोने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से, ऐसा बाल उसका पकड़ के ऐसा खींच लिया, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और वो वहीं पर रुक गया। रोते रोते तीनों बच्चे भागे, तीनों भाई बहन तीनों ही रोने लगे, लेकिन जिसका बाल पकड़ के खींचा मतलब पूजा का, वो और ज़ोर से रोने लगी। भागते भागते गिरते पड़ते अपनी साइकिल उठा के घर पे पहुँचे। घर पे पहुँचे तो घर वालों को कुछ नहीं बताया, एकदम शांत, उदास, मायूस। कुछ भी बताते तो बहुत ज़्यादा ही डांट पड़ जाती। एक तो परमिशन नहीं मिल रही थी, आज मिली थी तो तालाब की तरफ जाने की क्या ज़रूरत थी। अब एक अलग सी बात बताता हूँ। ये जिस तालाब के पास ये लोग खेल रहे थे, जिस तालाब के किनारे वाले पेड़ के नीचे बैठे थे, उस पेड़ के पीछे वाले लोकेशन में पूरा का पूरा एक शमशान घाट था। जिस शमशान घाट के बारे में इनको नहीं पता था, और शमशान घाट के उसी पोर्शन की तरफ वो आदमी था जिसको वो पत्थर लगा था और वो बाहर निकल के बच्ची के बाल खींच लिया था। वो शमशान घाट का ही कोई आदमी रहा होगा, जो भी था वो शमशान घाट में ही था उस समय। ठीक है, ये इनको उस समय तो पता नहीं चला था, लेकिन बाद में पता चला। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे समझ में आया इन लोगों को, कैसे नहीं। खैर, ये घर पर पहुँचे, घर वालों को कुछ नहीं बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया है। शांत रहे, घर वालों ने पूछने की बहुत कोशिश की है, नहीं बस ऐसे थक गई है, वो है। ठीक है भाई, रात का वक्त आया। अब रात में पता नहीं भाई, ये जो पूजा है वो घर से कहीं बाहर निकली, घर से बाहर निकल गई वो। घर वाले, किसी की नींद खुली होगी, देखे कि अरे पूजा कहाँ है, पूजा कहाँ है। बाहर निकले, देखे दरवाज़ा खुला हुआ है। तो वो चल के आ रही थी कहीं से, इतनी रात गए, रात के 2-2:30 बजे, 12 साल की बच्ची यार। तो बोले पूजा कहाँ गई थी तू, मतलब पूजा के पापा ही थे। तो कुछ नहीं बोली, अपने बिस्तर में आके सो गई। पापा ने सोचा ऐसे कैसे यार, दरवाज़ा खोल के कहाँ बाहर निकल गई थी। मतलब बहुत दूर से इनको आते हुए नहीं दिखी, इनके आंगन से इनको आते हुए दिखी। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि ऐसी हवा हवा खाने के लिए आंगन में खड़ी हो गई होगी, कोई बात नहीं। चलो वो भी सोने के लिए चले गए। दूसरे दिन फिर से ऐसी हुआ, मम्मी की नींद खुली, देखी अरे दरवाज़ा खुला हुआ है। बच्चों के रूम में जाके देखी, अरे पूजा कहाँ है, पूजा नहीं है। बाहर निकल के देखी तो पूजा आंगन से अंदर की तरफ आ रही थी। दिमाग ही खराब, मम्मी ने ही पूछी पूछी पूजा कहाँ गई थी तू। पूजा कुछ नहीं बोली, फिर आके सो गई। अगले दिन मम्मी उसके पापा से डिस्कस करती है कि रात में दरवाज़ा खुला हुआ था, पूजा आंगन में थी। पापा बताते कि नहीं, एक रात पहले तो मैंने भी सेम कंडीशन में पूजा को देखा था, वो ठीक तो है ना, उसको हुआ क्या है। चलो कोई नहीं। फिर तीसरी रात फिर दोनों की नींद खुली, दोनों ने देखे, अरे फिर बाहर देखे आंगन की तरफ से आ रही। दिमाग खराब, बोले 3 रात हो गई, चल क्या रहा है। अगले दिन पूजा से सवाल करते, पूजा बोलती नहीं तो मैं कहाँ जाती हूँ, मैं तो अंदर सोई रहती हूँ, आपको दिखता नहीं है, बिस्तर में ही रहती हूँ। बोले देख, हमको ज़्यादा मत सिखा, तू सच सच बता, कुछ है क्या, कहीं जा रही, कुछ प्रॉब्लम है क्या। बोलते नहीं है मम्मी पापा, ऐसा करके मम्मी पापा को इग्नोर कर दी, बात काट दी। ठीक है भाई, एक रात बाद छोटे भाई की, यानी कि सत्यम की नींद खुली होगी। वो 1 नंबर करने के लिए जा रहा था, घर के अंदर ही, मतलब घर के पीछे वाले आंगन में ही वॉशरूम था। वो जा रहा था, अचानक से उसने पूजा के बेड की तरफ देखा, पूजा नहीं है। सोचा कि हो सकता है इधर उधर गई होगी, मुझे क्या। वो जाता है, अपना 1 नंबर करता है और आके सो जाता है। फिर अगली रात सत्यम की वापस से नींद खुलती है, देखता है पूजा नहीं है। अब बोलता है कि अरे ये क्या गड़बड़ है, मम्मी पापा को जाके बता देता हूँ। छोटा है, 10 साल का है। मम्मी मम्मी पापा पापा देखो, पूजा अपने कमरे में नहीं है, कहाँ गई है कहाँ नहीं मालूम नहीं। बोले अरे कहाँ गई है, देखे बाहर, देखे तो दूर से आती हुई दिखाई दे रही थी। अब सब लोग जाग गए हैं। पूजा जब आई तो बिल्कुल ऐसी रोबोट जैसी आ रही थी, एकदम आंखें ऐसी फटी हुई है और मुंह में कुछ लगा हुआ है, राख वगैरह जैसा। बोले पूजा कहाँ से आ रही है तू, मुंह में राख वाख क्या लगा के रखी है। वो उसका चढ़ाए वड़ा है, कुछ बोली नहीं। मुझे बहुत नींद आ रही, सोने दो सोने दो। सो गए। उसके पास से एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी, बहुत अजीब सी स्मेल। सो गई। फिर अगले दिन डिसाइड हुआ, माँ बाप ने डिसाइड किए साला रात में जाग के देखना पड़ेगा। 6-7 बार हो चुका है, 2-3 बार हमने देख लिए, 2 बार सत्यम ने देख लिए, बहुत हो गया है। जाग के देखना पड़ेगा कि पूजा कितने बजे कहाँ जाती है, कहीं जाती है तो उसका पीछा करना पड़ेगा। इस रात को डिसाइड हुआ कि कोई सोएगा नहीं, नहीं सोए। अब पूजा की एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, दादा दादी भी वहीं पर थे, रहते थे वहाँ पर।
मैं इनका नाम नहीं ले पाया स्टार्टिंग में क्योंकि इतना बड़ा रोल अभी तक नहीं था, लेकिन अब रोल आएगा उनका। दादा दादी भी थे पूजा के, ठीक है। तो अगले दिन, अगली रात मतलब सब लोग जाग रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं दरवाज़ा खुलेगा क्या। अपने अपने कमरे में थे, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, सब बड़े बुजुर्ग लोग बाहर निकले। पूजा एकदम रोबोट के जैसे अभी एक जगह देखते हुए आगे जा रही थी, उसका पीछा किए। बच्चे घर पे ही थे, घर का ताला लगा दिया गया बाहर से कि बच्चे परेशान ना हो, परेशान होके बाहर ना निकल जाए रात में हमारे घर वाले कहाँ गए करके। तो घर का ताला लगा के ये लोग पूजा के पीछे पीछे गए। तो पूजा चलते 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 वो 3-4 किलोमीटर आगे के वही तालाब के पास के शमशान घाट के पास गई। शमशान घाट के पास एक चिता ताज़ी जली हुई थी आज ही। वो चिता के पास बैठकर एक कोई आदमी था कि क्या था मालूम नहीं भाई, कुछ तो था वो। उसके साथ वो चिता का वो जो भी रहा होगा ना, जिसकी भी वो जली थी, उठा उठा के खा रही थी। मतलब आप समझे ना, पूजा क्या खा रही थी, एक चिता में बैठकर उसको खा रही थी। जिसका अंतिम संस्कार हुआ है उसको खा रही थी। इंसान था वो कोई। तुम घबरा गए। लेकिन जो बुजुर्ग थे, मतलब पूजा के जो दादाजी थे, उन्होंने अपने आप को संभाले, बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़े, पूजा का हाथ पकड़े हैं। पूजा का हाथ जैसे ही पकड़े ना, पूजा जिसके सामने बैठी हुई थी, मैंने बोला ना वहाँ पे एक और आदमी जैसा कोई तो था, लेकिन अंधेरे में समझ में नहीं आया था कि कौन था कौन नहीं। जैसी पूजा का हाथ पकड़ के रोके है ना, वो जो भी सामने था इतनी तेजी से तालाब की तरफ भागा बिजली की स्पीड से कि वो देख ही नहीं पाया कौन था कौन नहीं। घबरा गए, बोले क्या चीज़ थी नहीं मालूम, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है। पूजा का बच्ची का ऐसा हाथ पकड़ के बिल्कुल शांत थे सब लोग। और उन्होंने, दादाजी ने इशारा भी कर दी थी, कोई कुछ ओवर एक्टिंग नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा भी, चुपचाप से पहले शमशान घाट से बाहर निकलो भला। घर गए, पूजा का मुंह धुलाए हैं, गंगा जल से शुद्ध किए। बोले हो क्या गया इसके साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादाजी ने बोले कि अब ये चीज़ हमारे बस की है ही नहीं, इसलिए मैंने बोला था कि वहाँ पे कुछ रिएक्ट मत करना। ये तो 6-7 दिन से ये कर ही रही है, आज भी करी। आज हमको पता चल गया वो बात अलग है, हमारे पहचान वाले कोई हैं, हम उनसे बात करके देखते हैं। अब दादाजी के पहचान में कोई तो भी रहे होंगे गांव के, उनको धीरे से पूरी बात बताई गई और उन्होंने बोले कि मैं एक अघोरी को जानता हूँ, उससे मिलो। वो अघोरी भी उसी शमशान घाट में हर मंगलवार की रात आता है और उसके बाद पता नहीं कहाँ जाता है कहाँ नहीं। तो 2 रात बाद ही मंगलवार पड़ने वाला था। मंगलवार की रात 1-1:30 बजे के आसपास सभी लोग शमशान घाट में गए। पूजा को ताले में बंद कर दिया गया घर के अंदर। शमशान घाट में गए, अघोरी वहाँ पे बैठा हुआ था, उसको पूरी बात बताई गई। अघोरी ने बोला ये तो अनर्थ है, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, पूजा के ऊपर किसी ने बहुत खतरनाक क्रिया कर दिया है, कोई काला जादू है, कोई शैतान छोड़ दिया है, कोई प्रेत चुड़ैल पिशाच छोड़ दिया है, कुछ तो हुआ है जो बहुत भयंकर है और इसकी शारीरिक स्थिति भी अब बिगड़ जाएगी, क्योंकि वो जो खा रही है वो इंसानों को खाने की चीज़ तो है नहीं। बोले बाबा आप ही बताइए क्या कर सकते हैं। बाबा ने बोला ऐसे तो ये सारी चीज़ें की नहीं जा सकती, एक विधि है, लेकिन आप लोग कहेंगे कि कैसे करें कैसे नहीं। विधि ये है कि आपको एक मृत शरीर मेरे पास लेकर आना होगा, मैं कुछ विधि करूँगा उसमें आपकी बेटी को सामने बैठा कर, और फिर सब ठीक हो गया तो हो गया, सब ठीक हो गया तो आपको ये गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। घर बार जमीन जायदाद जो है सब भूल जाना और चले जाना, फिर कभी पलट कर मत देखना इस गांव में। पलट कर आए तो ख़त्म हो जाओगे, किसी न किसी के ऊपर वो लग जाएगा जो आपकी लड़की के शरीर से निकलेगा, और लग गया तो सीधे ख़त्म कर देगा, और फिर एक एक के बाद पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देगा। तो तैयार हो तो बोलो, मैं करूँगा, एक मृत शरीर ला के देना पड़ेगा। दादाजी ने बोले कि ठीक है मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ। अब भाई पता नहीं कैसे, भाई पुराने ज़माने के लोग क्या नहीं क्या करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। वो ले आए, अगले मंगलवार को जुगाड़ करके एक मृत शरीर ले आए बाबा के पास। बाबा ने बच्ची को सामने बैठाकर, इतनी रातों तक ना ताला लगा कर रखते थे, मतलब रात में प्रॉपर ताला लगा के चाबी छुपा के। तो पूजा निकलने की भी शायद रात में कोशिश करती होगी तो निकल नहीं पाती होगी, क्योंकि घर के अंदर ताला लगा है। हर एक दरवाज़ा खिड़की कुछ इस तरीके से लॉक कर दी गई कि वो निकल ही नहीं सकती थी। पूरे 1 हफ्ते तक ऐसे ही लॉक करके रखा गया, सोया गया। फिर अगले मंगलवार को बाबा ने एक मृत शरीर के सामने पूजा को बैठाकर
सुबह होते तक पता नहीं क्या रिचुअल, क्या प्रक्रिया किए हैं भाई। सुबह पूजा एकदम ऐसी हो गई, घर वालों को लगा क्या हो गया, ख़त्म हो गई क्या लड़की। बोले नहीं नहीं नहीं, ठीक है, सब ठीक है, ये होश में आएगी, रात भर की इसकी थकान है, नींद है, और जो इसके शरीर से निकला है उसकी भी कुछ ऊर्जा है, समझ लो, लेकर जाओ। और एक बार बच्ची प्रॉपर उठ जाए, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर चले जाओ, और कभी पलट कर मत देखना, चाहे जो हो जाए। इन्होंने बोले जान है तो जहान है। ज़मीन, प्रॉपर्टी, घर सब छोड़कर ये रायपुर में शिफ्ट हो गया और कभी भी उस तरफ नहीं आया, और ना ही उस गांव की पूरी कहानी, मतलब पूरी बात अपने परिवार के बच्चों में और परिवार के लोगों में ज़्यादा शेयर करते हैं। क्योंकि ये है ना कि 95 की ये घटना है, सन 95 की। अगर ज़्यादा उसके बारे में बात करेंगे तो आने वाली जनरेशन पता नहीं कैसी नहीं कैसी होगी, उनको क्यूरियोसिटी होगी जानने की। और अगर कोई चले गया इनके ख़ानदान का, इनकी पीढ़ी का कोई भी सदस्य इस गांव में, खासकर उस तालाब, उस शमशान घाट के पास, तो फिर इनका पूरा ख़ानदान ख़त्म। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे सलीम नाम के लड़के ने लिख कर भेजा। पूजा सलीम की मौसी हुई, और सलीम ने बोला है कि सच बताऊं तो गांव का असली नाम मुझे भी नहीं पता, यानी सलीम को भी नहीं पता था। उसके परिवार में ही ये घटना घटी है, उसको नहीं मालूम, क्योंकि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पूजा जी हो गई, उनकी बहन, सत्यम जी उनके भाई, जो सलीम के मामा है, वो गांव का नाम किसी को बताते ही नहीं है क्लियर, क्योंकि बताएंगे तो कोई चले गया तो और इनका ख़ानदान के ऊपर सब चीज़ आ जाएगी। क्या कह सकते हैं, इस दुनिया में क्या नहीं क्या हो जाता है भाई लोगों के साथ। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। हमारी वेबसाइट की लिंक भी है भाई, प्रोडक्ट या सर्विस कुछ लेना चाहो तो ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। भाई कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।